अब हम उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड में 4 मार्क्स के यानी कि 4 नंबर के आते हैं। देखते हैं किस तरह के प्रश्न 4 नंबर के आते हैं जो हम आसानी से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको तो हमें सिखाना ही है हर हालत में। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पर हर प्रश्न आपसे बहुत अच्छे से हल होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्या है यहां देखिए। तो भैया सभी खंड कीजिए, उन्होंने साफ साफ कहा है मॉडल पेपर है क्योंकि ये। पहला प्रश्न क्या है, द डिफरेंस यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 80 है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, उनके वर्गों का अंतर 180 है। आपको मालूम है कि इसमें से इसको घटाने पर अगर ये धनात्मक आ रहा है इसका मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है। तो आपको ये पता चल गया ये आपकी बड़ी है और ये आपकी छोटी है। छोटी मतलब स्मॉल है। चलिए पहली बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या यानी ये का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि ऐसे कुछ। ये हो गई दूसरी बात। अब मुझे एक छोटे से बात का जवाब दे दीजिए दोस्त कि अगर x का वर्ग है और ये y की जगह पर अगर ये लिख दिया जाए तो आपको कोई आपत्ति है क्या? तो आप कहेंगे जी नहीं सर, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत, इस बात से कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। चलिए यानी कहां से, ये यहां से आके यहां पर रख दिया गया, यानी मान रख दिया गया। देखिए अगले लाइन में ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। क्या आपको समझ आया कि ऐसा क्यों दिखाई दिया? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ आया। मैंने कहा लो, अगली लाइन में मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई ऐतराज है इस बात से? अगर ऐतराज हो तो मुझे बता देना, मैं मुक्का मार के ठीक कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। इसमें से ये घटेगा तो इतना ही आएगा और इन दोनों की अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 180 ही आएगा। यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन। तो जब हमने यहां से समान चीज कॉमन ली यानी बाहर निकाली तो क्या बचा, कुछ ऐसा। और जब यहां पर भी यही काम किया तो यहां पर भी क्या बचा, कुछ ऐसा। फिर आपको कुछ समान चीज दिखाई दे रही है क्या? ये इसको बाहर निकाल लो तो x माइनस 18 बाहर आ गया, क्या बचा x प्लस 10 और बराबर हो गया शून्य के। एक बार x माइनस 18 को 0 के बराबर रखो, एक बार x प्लस 10 को बराबर रखो शून्य के। यहां से आ जाएगा x बराबर 18 और यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस 10। ऐसा कुछ हो गया। और अगर ऐसा कुछ हो गया दोस्त, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यानी कि मान आपको मिल गया। अगर मैं इन्हीं का प्रयोग यानी कि प्रयोग मतलब पुट करके यानी मान को रख कर देखूं तो यहां पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहला काम, हमने y का वर्ग बराबर 8 और अगर मैं यहां पे माइनस का 10 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। और आपको मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये सही बात नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमेशा धनात्मक रहेगा क्योंकि वर्ग है, और ये कह रहा है ऋणात्मक। और धनात्मक और ऋणात्मक बराबर नहीं हो सकते। तो इसको गए हम भूल, इसको हमने छोड़ दिया। अब बचा सिर्फ इतना, तो वाई स्क्वायर दैट एक्स बराबर 18 ऐसा कुछ। ठीक है, तो y का वर्ग 8 अट्ठे 64 का 4, 6 8 एकम 8 और 6 14, 144। इसका मतलब y बराबर आ गया 12। कितना आ गया, 12। और अगर y बराबर 12 आ गया, x बराबर आ गया, तो फिर आपको बचा ही क्या, सारी चीजें तो हमने कर दी। हो गया उत्तर, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई फोटो है और उस फोटो में ये आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अगर ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका मतलब ये आपका 7 है और ये आपका 7 है, यानी कि आधा आधा।
इसका मतलब ये आपका 3.5 है, ये 3.5 है, और सेम बात है हर जगह होंगी। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वो भी कौन सा वाला? छायांकित क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्रफल कौन सा होगा? वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4। आपके यहां पर क्या है? गोले हैं, गोले मतलब वृत्त हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 14 का वर्ग माइनस इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3.5। तो भैया ये कितना होता है? 196। ये कितना होता है? 22/7। ये आपका 3 3, और यहां से 10 हो गया, यहां से 10 हो गया। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 2 से काटा 11 हो गया, 2 से काटा ये आपका 2 हो गया। क्या बचा अब आपके सामने? आपके सामने बचा हुआ है 196 माइनस 2 गुणा 11 गुणा 7। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। यहां देखिए 196 माइनस 7 दूनी 14, 14 गुणा 11, 11 चौक 44 का 4, 4 11 चौक 11 कम 11 और 4 15, 154। तो 6 में से 4 गए, 2 बचे। 9 में से 5 गए, 4 बचे। यानी कितना बच गया? 42 और वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर वर्ग। इतना आपका इस प्रश्न का उत्तर आ गया, और यहीं पर मैंने करके आपको दिखा दिया। अगला अगला प्रश्न देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर बताइए। मैंने कहा कि ये आपका एक वृत्त है, एक और वृत्त है ऐसे। इस वृत्त की ये 4 है, टोटल आपकी 6 है। किसी बिंदु से, किससे? इससे ये डाली गई। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि ये भी 4 होगी, तो ये 4 क्या दी? ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये इन्होंने दिया है कितना? ये 6 दिया है उन्होंने, तो इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, और ये सी कह दिया। मैंने बनाया, ये सी है, ये ए है, और ये बी है। बी सी 4 है, ये आपका 6 है। ए भी पता करना है। मैंने ए भी कौन सी बड़ी बात है, मैंने कहा लो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। ए बी का वर्ग बराबर होगा किसके? बी सी के वर्ग के प्लस ए सी के वर्ग के, ऐसे कुछ होगा। तो भैया बी सी का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, ए सी का वर्ग मतलब 6 का वर्ग। ये 16 हो गया, ये 36 हो गया। 36, 6 और 6 12 का 2, 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 4। हमें तो वो निकालना है। यहां समझिए, ध्यान से देखिए जरा, थोड़ा सा जो हमने गलती की है। हमें ये पता करना है, क्या पता करना है? AC, और ये हमें पता है, यानी कि ये हमें पता करना है। तो ये हो गया हमारा 36 माइनस 16 AC का वर्ग, यानी कि 20 बराबर AC का वर्ग, यानी कि AC बराबर √20। और √20 का मतलब क्या होता है? 4 दशमलव समथिंग, 4 दशमलव समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग लिख देता हूं मैं।
4.5 मान लेता हूं लगभग, इतना सेंटीमीटर। खत्म हो गया उत्तर, इतना काम करना था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब इस प्रश्न को जब आप करने जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। लेस देन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 135 से 140, ये हो जाएगा आपका 140 से 145, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या करोगे, तो मैंने कहा यहां पर ये 4 ही रहता है। जब भी ये लेस देन वाला आता है, यानी कौन सा आता है, कम कम वाला रहता है, कहता है 140 से कम, तो ये 4 ही रहेगा। लेकिन 11 में से 4 जब आप हटा लोगे तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 7। और 29 में से जब 11 हटाओगे तो 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, कितना हो जाएगा। 40 में से 18 जब हटाओगे तो एक तरीके से 20 हटा रहे हो, यानी कितना बचेगा, 22। 46 में से 22 हटाओगे तो 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2। 51 में से 24 हटाओगे तो 11 में से 4 हटा रहे हो, एक तरीके से अब क्या हटा रहे हो, 4 हटा रहे हो, तो 7 बचेगा। यहां बचेगा आपका 4 में से 2 गया 2 बचा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसकी टेबल बना दे रहा हूं आपके सामने, तो चलिए टेबल बनाते हैं अगले पेज पर, इस पेज पर नहीं, अगले पेज पर टेबल बनाएंगे। 135 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 165 तक, 5 मार्च का अंतर है। तो 135 से स्टार्ट हो रहा है और 140 हो गया, और 140 से लेकर 145 हो गया, 145 से लेकर 150 हो गया, 150 से लेकर क्या 155 हो गया, 160 से लेकर, सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा, ये होगा 155 से लेकर 160 हो गया, 160 से लेकर 165 हो गया। कहां तक जाना है भाई हमें, 165 तक ही जाना था। ठीक है, 4 7 18 22, 4 7 18 22, 24 27, अब करना क्या है इसमें, देखिए माध्यिका ज्ञात करनी है शायद हमें, माध्यक ज्ञात करना है, यानी कि एक्स बार ज्ञात करना है। मैंने कहा लो एक्स बार ज्ञात करना है, कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं एक्स बार ज्ञात, ठीक है। चलो यहां से हम एक्स आई निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें, एक्स आई। तो एक्स आई अगर मैं निकालूंगा दोस्त तो क्या होगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, कितना, 2 से डिवाइड करेंगे। मैं आपको कुछ हद तक कर दे रहा हूं, ये 135 है, 140 है, एक तरीके से मान लेते हैं, 14 दूनी 28 है, यानी कि एक तरीके से 275 है, ये कितना, 275, 135 140 दैट इज 5 4 3 7, 175 2 से डिवाइड किया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 87.5। इनको किया 140 और 145 का रिलेशन क्या है, इनको जोड़ के देखते हैं, 140 और 145, तो ये 5 8, 285, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 पंजे 10, यानी कि 142.5। क्या हो गया, इतना ज्यादा कैसे आ गया भाई, 5 4 3 7 और ये 2 होगा, तो 187, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 137.5 आएगा। ये कितना आएगा, 137.5, 137.5।
यानी 0.5। यहां वाला कितना आया 142.5। कितने का अंतर है 5 का अंतर दिख रहा है मुझे तो सीधा सीधा। तो अगला क्या होगा 147.5। 5 का अंतर फिर से दिखेगा तो 152.5, 157.5, 162.5, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये एक्स आई हो गया। आगे आप करेंगे इसको खुद, एक्स आई और एफ आई निकालेंगे आप। इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां पर लिखेंगे और फाइनली इसका क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। और आपको निकालना है ये, आप यहां पर इसको रखेंगे, रखकर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। यहां पर आ जाएगा आपका ये समीशन ऑफ एफ। तो इतना सा काम आपको करना है और ये एक प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा और इसको सॉल्व यानी हल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें हम बात करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी प्रश्न आते हैं, उनको हम करेंगे एक एक करके हल। ठीक है, चलिए मिलते हैं।